हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में और उसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? तो बैक्टीरिया को एंटन वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था और उन्होंने उसको नाम दिया था लिटिल एनिमलक्यूल्स। जो टर्म बैक्टीरिया है वो एरनबर्ग के द्वारा दी गई है और रॉबर्ट कोच थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को कल्चर किया था। अब जो हमारे पास एंटीसेप्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? थायोमार्गरिटा नेम्बियंसिस। और ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? थायोमार्गरिटा नेम्बियंसिस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। सो जो बैक्टीरिया है वो क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल है, सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक और प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होता है इसलिए हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं और उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा बैक्टीरिया है वो कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि वो हर जगह प्रेजेंट होता है, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो या एयर हो। दे मे बी स्फेरिकल, इलोंगेटेड, रॉड लाइक और स्पाइरल इन शेप। अब जो बैक्टीरिया है उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। कुछ स्पेरिकल शेप के होते हैं, कुछ रॉड लाइक शेप के होते हैं, कुछ स्पाइरल शेप के होते हैं और कुछ कॉमा शेप के होते हैं। जो हमारे पास स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोकस बैक्टीरिया या कोकाई। और जो हमारे पास रॉड लाइक होते हैं उनको बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया या बैसिलाई। और जो स्पाइरल शेप होते हैं उनको वही बोलते हैं, हेलिकल बोल देते हैं या तो स्पाइरल ही बोलते हैं। और जो कॉमा शेप होते हैं उनको बोलते हैं विब्रियो। उसके बाद नेक्स्ट है सेल वॉल। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है और म्यूरिन से बनी होती है। और जो आर्के बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? स्यूडो म्यूरिन से। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके जो सरफेस होता है उसके ऊपर कुछ अपेंडेजेस या कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी? फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रे। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो सरफेस अपेंडेजेस होते हैं इनके बारे में हम एक अलग सी वीडियो में डिटेल में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दे हैव ओनली डीएनए, नो हिस्टोन कॉल्ड न्यूक्लियाइड या जिनोपोर। अब इसके पास क्या होता है? जो बैक्टीरिया है उसके पास कोई भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके पास डीएनए होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या तो न्यूक्लियोइड को जिनोपोर भी बोल देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनके पास एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड बोला जाता है। इसका मतलब है कि अदर देन न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया के पास एक और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। जो सेल ऑर्गेनेलीज है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जो गोल्जी एपरेटस है वो अब्सेंट होता है बैक्टीरिया में। और जो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होता है वो 70S टाइप राइबोसोम होता है। बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूजन बॉडीज और जो गैस वैक्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। और ये मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही वर्क करते हैं। अब जो न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया के अंदर वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हिट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है और सिम्बायोटिक भी हो सकता है। और इसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्शन। तो जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के द्वारा भी होती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस में हमारे आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन प्रोसेसेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।